हेलो मास्टर उज्जवल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपका स्वागत है हमारे एनिमल क्विज पार्ट 14 में। आर यू रेडी? यस। इस क्विज के दौरान आपसे पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड्स। सो थिंक वेरी केयरफुली बिफोर आंसर। लेट अस गेट स्टार्टेड। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच एनिमल नेवर स्लीप्स? दुनिया में ऐसा कौन सा एनिमल है जो कभी सोता ही नहीं है? And your options are A. Rabbit, B. Bullfrog, C. Giraffe, and D. Horse. Bullfrog. Okay, let me check. Yes, bullfrog is a correct answer. चलिए अब कुछ नया जानते हैं बुलफ्रॉग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि उसको बुलफ्रॉग क्यों कहते हैं, इसके आगे बुल कैसे ऐड हुआ। एक्चुअली ये जो साउंड क्रिएट करता है ना, वो काऊ की तरह होती है, इसीलिए इसको बुलफ्रॉग कहा जाता है। और इसकी जो साउंड होती है अराउंड हाफ माइल तक ट्रेवल करती है। बुल फ्रॉग का, जहाँ किसी भी फ्रॉग का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है दैट इज इट्स लाइफ साइकिल, इसका जीवन चक्र। अब मैं आपको बताता हूँ इसके जीवन चक्र के बारे में। सबसे पहले जो मदर फ्रॉग होती है ना, वो एग्स देती है। ये अराउंड 100 एग्स एक टाइम पे दे सकती है। और उसके बाद उसका बेबी उसके अंदर डेवलप होने लगता है, जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और पूरी तरीके से डेवलप होने के बाद जब एग हैच होता है, बेबीज बाहर आते हैं, जिनको हम टैडपोल कहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। टैडपोल के ना तो कोई आर्म्स होती हैं, ना कोई लेग्स होता है। इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। जैसे एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, जब एक ह्यूमन बीइंग का बर्थ होता है, उसके सब कुछ डेवलप्ड होता है, आईज, ईयर्स, आर्म्स, लेग्स, और उसके बाद वो ग्रो करता है। लेकिन फ्रॉग का जो बेबी होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता। उसके ना तो आर्म्स डेवलप हुई होती हैं, ना लेग्स होती हैं, कुछ भी नहीं होता। जस्ट एक हेड होता है और एक टेल होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टैडपोल जो है पानी के अंदर ही रह सकता है, तो इसीलिए इसके इस हेड के अंदर गिल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से वो पानी के अंदर सांस ले सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अबाउट दिस टैडपोल, ये हर्बीवोरस होता है, तो पानी के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उन्हीं को ही खाता है। ये टैडपोल अपनी टेल को स्विमिंग करने के काम में लेता है। अब जैसे ये टैडपोल ग्रो होता है, तो इसकी बैक साइड की जो लेग्स होती हैं वो अपीयर होती हैं। फ्रंट की नहीं आती हैं, सिर्फ बैक की आती है। फिर और टाइम के बाद उसकी फ्रंट की लेग्स भी आ जाती हैं। और ये जो टेल होती है, ये धीरे 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 डिसअपीयर होने लगती है। तो देखो, ये एक यंग फ्रॉग हो गया, इसकी बहुत ही छोटी सी टेल बची है। लेकिन इसमें भी जब थोड़ा और टाइम जाता है, तो एक कंप्लीटली जो अडल्ट फ्रॉग होता है उसकी टेल कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अडल्ट फ्रॉग होता है, इसके अंदर लंग्स कंप्लीटली डेवलप हो चुके होते हैं। अब इसको सांस लेने के लिए एयर की नीड होती है, तो इसीलिए अब ये लैंड के ऊपर भी रह सकता है। तो ये है इसका पूरा लाइफ साइकिल। इंटरेस्टिंग था? हाँ। लेट अस मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, Which of the following animal can sleep for 5 years? इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो 5 साल के लिए सो सकता है? And your options are A. tortoise, B. crocodile, C. lungfish, and D. alligator. Lungfish. Okay, let me see. Yes, lungfish is a correct answer. चलिए कुछ इंटरेस्टिंग जानते हैं अबाउट लंगफिश। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि उसको लंग फिश क्यों कहते हैं। क्योंकि इस फिश के पास हमारी ही तरह लंग्स होते हैं, जिनकी हेल्प से ये एयर में भी सांस ले सकती है। और दूसरी मछलियों की तरह इसके पास गिल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से ये पानी के अंदर सांस ले सकती है। लेकिन ये यूनिक कैपेबिलिटी इसके अंदर आई कैसे? क्योंकि ये अफ्रीका के कुछ ऐसे एरिया में पाई जाती है जहाँ पे रेन ना होने की वजह से जो पॉन्ड्स होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये एक ड्राई अप लैंड दिखाया हुआ है। इसमें नॉर्मल फिश सरवाइव ही नहीं कर सकती, बिकॉज वो एयर में सांस नहीं ले सकती। लेकिन ये जो लंग फिश है, ये इस एरिया में भी सरवाइव कर सकती है, क्योंकि ये एयर में सांस ले सकती है। पापा एक बात बताइए, इसने सांस तो ले लिया, बट खाने पीने के बिना ये कैसे रह सकती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब उसी का आंसर मैं दूंगा। इस फिश में एक सेकंड बहुत ही यूनिक कैपेबिलिटी है। ये अपनी बॉडी को एक हाइबरनेट स्टेट में लेके जा सकती है। ये फिश क्या करती है, ये जो लैंड है इसके सरफेस से थोड़ा सा नीचे चली जाती है,
और वहां जाने के बाद अपनी बॉडी को एक हाइबरनेट स्टेट में ले जाती है। उस हाइबरनेट स्टेट में इसके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, तो इसकी बॉडी का जो कंजप्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है और उस हाइबरनेट स्टेट में ये कोई वेस्ट भी क्रिएट नहीं करती। अब हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं इसकी हाइबरनेट स्टेट को स्टडी कर रहे हैं ताकि जो एस्ट्रोनॉट हम भेजते हैं उनको हम एक हाइबरनेट स्टेट में डालकर अंतरिक्ष में भेज दें, तो कई कई सालों तक वो अंतरिक्ष में हाइबरनेट स्टेट में रह सकें और खाना और पीना जो है उनके लिए उसकी ज़रूरत ना हो। कुछ इमरजेंसी सर्जरीज डॉक्टर लोग करते हैं, उस केस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है कि पेशेंट को हम एक हाइबरनेट स्टेट में भेज दें ताकि उसकी जो है लाइफ सेव किया जा सके। Let us move to your next question. And your third question is, how much time a snail can sleep? एक snail मैक्सिमम कितने टाइम के लिए सो सकता है? And your options are A 1 year, B 6 months, C 3 years, and D 2 years. C 3 years. Let me check. Yes, 3 years is a correct answer. अब मैं आपको स्नेल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ। ये जो हम बोलते हैं कि स्नेल 3 इयर्स के लिए सो सकता है, इस स्टेट को बोलते हैं हाइबरनेशन स्टेट। जैसे कि एक लंग फिश 5 इयर्स के लिए हाइबरनेशन स्टेट में जाती है, ऐसे ही स्नेल 3 इयर्स के लिए हाइबरनेशन स्टेट में चला जाता है और उसको खाने और पीने की नीड नहीं होती उस टाइम पे। पापा मैं आपसे एक बात पूछूं? यस। ये स्नेल क्यों हाइबरनेट स्टेट में जाता है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली होता क्या है, जिन कंट्रीज में विंटर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, ऑलमोस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है, तो उस केस में ये जो इसकी बॉडी होती है स्नेल की, ये सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि इसकी बॉडी सॉफ्ट टिश्यू से बनी होती है। ये बॉडी इसकी पूरी फ्रीज हो सकती है जिससे इसकी डेथ हो सकती है। तो ये क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को फोल्ड करता है और इस शेल के अंदर डाल लेता है और फिर एक ऐसा मस्कस क्रिएट करता है जिसे शेल को क्लोज कर लेता है। अब उस शेल के अंदर ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है और अपनी बॉडी को सर्वाइव करता है। अब इसको हाइबरनेशन से बाहर आने के लिए हीट की और मॉइस्चर की जरूरत होती है। जब इसको सफिशिएंट हीट और मॉइस्चर मिल जाता है तो ये हाइबरनेशन स्टेट से बाहर आ जाता है। और दूसरी बात, ये अपनी बॉडी को समेट के शेल के अंदर तब भी डालता है जब इसको कहीं ना कहीं कुछ थ्रेट फील होता है। लेट अस मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। And your fourth question is, which animal sleeps with only half of its mind in a shutdown condition? इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो सिर्फ अपने हाफ माइंड को ही स्लीपिंग पोजीशन में लेकर जाता है और सोता है? And your options are A dolphin, B snail, C giraffe, and D elephant. Dolphin. Let me check. Yes, dolphin is a correct answer. चलो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताता हूँ डॉल्फिन के बारे में। सबसे पहली बात डॉल्फिन के बारे में, ये एक फिश नहीं है, ये एक एक्वेटिक एनिमल है, बट ये एक मैमल की कैटेगरी में आता है। तो इसके पास गिल्स नहीं होते, इसके पास लंग्स होते हैं। तो इसको ब्रीथ करने के लिए एयर की नीड होती है। वाटर के अंदर ये ऑक्सीजन को नहीं यूज कर सकती। अब जब इसको सोना होता है तो ऑब्वियसली इसको सरफेस पर आना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिक्चर में दिखा रखा है, इसके टॉप ऑफ द हेड एक ब्लो होल होता है जिसके थ्रू ये श्वास को लेती है। अब जब इसको सोना है, अगर ये अपनी पूरी बॉडी को, अपने पूरे ब्रेन को स्लीपिंग कंडीशन में ले जाए तो ये डूब सकती है। तो अब इसका स्ट्रक्चर भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसका सिर्फ हाफ माइंड ही स्लीपिंग पोजीशन में जाता है, हाफ माइंड एक्टिव रहता है। अगर आपने डॉल्फिन को कभी सोते देखा हो तो इसकी एक आंख हमेशा खुली रहती है। इसको खुले रहने का कारण ये होता है क्योंकि इसका हाफ माइंड एक्टिव कंडीशन में है। इस एक आंख को खुला इसलिए रखती है ये अपने किसी प्रीडेटर्स को डिटेक्ट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल ये अपना लेफ्ट हाफ ब्रेन स्लीपिंग पोजीशन में लेके गई और राइट साइड का जो ब्रेन इसका एक्टिव है, और इसी तरीके से कुछ ही टाइम के बाद ये अपना राइट ब्रेन स्लीपिंग पोजीशन में ले जाएगी और लेफ्ट ब्रेन एक्टिव कंडीशन में ले आएगी। तो इसी तरीके से अपनी पूरी फुल बॉडी को ये रेस्ट देती है। Let us move to your next question, and your fifth question is, how much time does a giraffe sleeps in a day? एक जिराफ दिन में मैक्सिमम कितना टाइम सोता है? And your options are
A 1 hour, B 30 minutes, C 2 hours, and D 3 hours. B 30 minutes. Okay, let me see. Yes, 30 minutes is a correct answer. Actually, अगर आप इस जिराफ का बॉडी स्ट्रक्चर देखें, ये एक बार बैठने के बाद बहुत आसानी से उठकर खड़ा नहीं हो सकता है, तो इसको प्रीडेटर से बहुत ही खतरा होता है अगर ये एक सिटिंग पोजीशन में है। तो इसीलिए इसको सिटिंग पोजीशन में सोते हुए बहुत ही कम पाया जाता है। और इवन ये अपनी स्लीप को कंप्लीट करता है स्टैंडिंग पोजीशन में, और अपने बच्चे को बर्थ भी स्टैंडिंग पोजीशन में ही देता है। और दूसरी बड़ी बात, अगर हम कहते हैं कि 30 मिनट्स के लिए सोता है, तो 30 मिनट्स भी ये कंटिन्यू नहीं सोता है। ये 5 मिनट्स के बहुत छोटे छोटे नैप्स लेता है। अगर इसके सभी नैप्स को ऐड कर दिया जाए तो मैक्सिमम ये 30 मिनट्स के लिए सोता होगा। पापा, मैं आपको एक बात बताऊं? यस, प्लीज टेल मी। जो इसकी टंग होती है वो लंबी भी बहुत होती है और नीली भी होती है, ब्लू ब्लैकिश। Yes, you are very correct. Thank you for adding this point. Now let us move to your scorecard. You have scored 5 out of 5. Congratulations, Ujjwal. Hello viewers, I hope that you would have liked this video and it would be quite informative for all of you. So please press the like button and share it with your friends and family members. And in future we are going to publish many such videos. And to be aligned with our channel, don't forget to subscribe it. And for the notification of new videos, please press the bell icon. Thank you so much for watching.